रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुष्का की सहेली मेघा की जन्मदिन की पार्टी थी। अनुष्का भी उसकी पार्टी में गई थी। अनुष्का के सारे दोस्त डांस कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, लेकिन अनुष्का एक कोने में शांत खड़ी होती है। ये देखकर मेघा उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ अनुष्का, तू यहाँ ऐसे शांत और अकेले क्यों खड़ी है? देख वहाँ सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। चल हम भी चलते हैं, मजा आएगा। नहीं, मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने का। तू जा, चली जा यार। मैडम आज मेरा बर्थडे है और आज भी तू मुझे मना कर रही है। अरे कम से कम आज के दिन तो मना मत कर मुझे। और तू पहले ये बता कि तुझे कुछ हुआ है क्या जो इतनी शांत खड़ी है, या कोई बात है क्या? यार मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और तूने अपनी पार्टी में नान तो मंगवाए ही नहीं। तुझे पता है ना कि मुझे नान कितने पसंद है, फिर भी तूने नान क्यों नहीं मंगवाए? मुझे लग ही रहा था कि तुझे नान नहीं मिला पार्टी में, इसलिए ही तेरा मुंह बना हुआ है। हाँ तो मैं मुंह ना बनाऊं तो क्या करूं? तुझे मेरी पसंद नापसंद अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी तूने मेरी ही पसंद की चीज नहीं मंगवाई। अब बता, मैं फिर भी मुंह ना बनाऊं तो क्या करूं? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तेरी पसंद कैसे भूल सकती हूँ? मैंने तेरे लिए नान मंगवाए हैं, लेकिन उसे आने में जरा समय लग रहा है क्योंकि मैंने खास तेरे लिए बटर नान मंगवाए हैं। मजा आ जाएगा तुझे खाकर। मंगवाए हैं तो कब आएंगे? जब पार्टी खत्म हो जाएगी। देख धीरे धीरे सब जाने लग रहे हैं। तो क्या हुआ, तुझे लोगों की पड़ी है या नान की पड़ी है? ऑब्वियसली नान की। जैसे ही अनुष्का को ये पता चलता है कि नान आने वाले हैं, वो खुश हो जाती है और पार्टी एंजॉय करने लगती है। धीरे धीरे करके सब लोग चले जाते हैं और कुछ देर बाद नान, पनीर की सब्जी, रायता, दाल मखनी सब आता है। मेघा वो सब लेकर अंदर जाती है और अनुष्का को दिखाते हुए कहती है, ले तू नान के लिए ही मुंह बना रही थी ना, देख नान के साथ मैंने तेरे लिए कितनी सारी चीजें मंगवाई हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसमें अचार नजर नहीं आ रहा। अरे वो भूल गया होगा, क्या पता अचार डालना। चल वो सब छोड़, नान खाते हैं। यार मुझे नान तो बहुत पसंद है, लेकिन इन सब की चीजों के साथ नहीं, बल्कि अचार के साथ पसंद है। यार ठीक है अचार के साथ पसंद है, लेकिन देख तो सही, पनीर और दाल मखनी कितनी अच्छी लग रही है। तू इनके साथ खाना नान, अचार का तो स्वाद ही भूल जाएगी। देख तुझे नान नहीं खिलाने तो मत खिला, मैं जा रही हूँ। अरे भाग कहाँ रही है, रुक मैं तेरे लिए अचार लाती हूँ। घर का अचार तो चल जाएगा ना तुझे? कैसा भी अचार चल जाएगा, लेकिन बस नान और अचार ही होना चाहिए। अनुष्का की बात सुनकर मेघा उसके लिए अचार लेकर आती है और अनुष्का मजे से नान और अचार खाती है। अनुष्का कुछ देर में वहाँ से अपने घर आ जाती है। अनुष्का को अचार और नान बहुत ज्यादा पसंद थे कि वो हमेशा जब भी बाहर से नान खरीद कर खाती तो अचार के साथ ही खाती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। एक दिन अनुष्का नान और अचार खा रही थी, तभी वहाँ पर उसका भाई मोहित आता है और उसे नान खाते हुए देखकर बोलता है, अकेले अकेले नान खा रही है, ला मुझे भी दे, थोड़ा मैं भी खाऊंगा। मैं नहीं दे रही तुझे, एक तो वैसे ही मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है और 2 नान ही लाई हूँ मैं। अब ये भी तुझे ही दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? जा कुछ और खा ले। अच्छा तू नान खाए और मैं घर की बनी रोटी खाऊं? मैं नहीं, मुझे भी दे। नहीं दे रही ना, एक बार में समझ नहीं आता, दिमाग खराब मत कर मेरा और खाने दे मुझे अब। तूने अगर मुझे नान नहीं दिया तो देख ले, मैं मम्मी को बुलाऊंगा और तेरी शिकायत लगाऊंगा। फिर तू जानती है कि मम्मी तुझे और नान को एक साथ देखकर क्या कहेगी। तुझे क्या अपनी बहन हंसते हुए अच्छी नहीं लगती, जो हर वक्त उसे परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहा है? भाई नहीं है, प्लीज ना मुझे खाने दे नान। मैं तो भाई की तरह ही बोल रहा हूँ ना, हम दोनों मिल बांट कर खा लेते हैं, लेकिन तू है कि जाकर मम्मी को बता दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मम्मी डांट ही लगाएगी ना। कोई नहीं, मम्मी की डांट सहने की अब तो आदत ही हो गई है मुझे, आज भी डांट खा लूंगी और क्या। अनुष्का की बात सुनकर मोहित अपनी मम्मी रमा को आवाज लगाने लगता है। जैसे ही रमा वहाँ आती है और अनुष्का को नान खाते हुए देखती है तो रमा वहीं साइड में पड़ी हुई झाड़ू उठाती है और अनुष्का को मारते हुए कहती है, तू फिर ले आई ये सड़ी चीज। तुझे कितनी बार मना किया है कि ये सब मत खाया कर, लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आती है ना। रुक, आज तुझे अच्छे से समझा देती हूँ मैं। मम्मी आपका काम डांट लगाने का है तो डांट लगाओ ना मेरे ऊपर, झाड़ू क्यों लगा रही हो? अब आया ना मजा। मम्मी आपको पता है ये क्या बोल रही थी? अनुष्का तो ये भी बोल रही थी कि आप आओगी और डांट लगाकर चली जाओगी। बताओ आपका कोई डर है कि नहीं, इज्जत है कि नहीं भला? मोहित के बच्चे तो चुप हो जा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू जानबूझकर ही ऐसे बोल रहा है ताकि मम्मी को और भी ज्यादा गुस्सा आए, तो यही चाहता है ना?
वो कुछ भी चाहे वो छोड़ तू। और ये बता मुझे कि जब तेरी तबीयत खराब हो जाती है ये नान खाने से, तो तू क्यों बार बार ये नान खाने लग जाती है? पहले क्या हालत हुई थी, तू भूल गई क्या? मम्मी बस 2 नान ही खा रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। और हाँ, मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ सच में। तू फेंक इसे पहले। बड़ी आई बोलने वाली कि अपना ध्यान रखती हूँ। अरे अभी तेरे पेट में दर्द होगा ना, तब फिर मम्मी मम्मी चिल्लाती हुई दिखेगी। फेंक इसे। अनुष्का अपनी मम्मी को मना करती रहती है, लेकिन रमा उसकी एक बात भी नहीं सुनती और नान को बाहर फेंक देती है। अनुष्का को अब इतना तो समझ आ गया था कि वो अब अपनी माँ के आगे नान तो बिल्कुल नहीं खा सकती थी। इसीलिए अब अनुष्का अपनी माँ से छुप छुप कर नान खाने लगती है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अनुष्का का नान खाना बंद नहीं होता। कई बार तो अनुष्का के पेट में भी काफी दर्द हो जाता है, लेकिन फिर भी अनुष्का नान और अचार खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रात अनुष्का सबके सोने के बाद अपने लिए नान मंगवा कर खा रही होती है कि तभी उसके पेट में अचानक से दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। अनुष्का के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ रमा और मोहित आते हैं और रमा कहती है, क्या हुआ? तू पेट पकड़कर क्यों बैठी है और यहाँ नान क्यों है? तूने फिर से नान खाए हैं? हाँ मम्मी, मैंने नान खाना ही शुरू किए थे कि अचानक से पेट में दर्द उठने लगा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मम्मी, कुछ करो ना। कितनी बार मना किया है तुझे कि नान मत खाया कर, लेकिन तुझे तो मेरी बात सुननी ही नहीं होती है ना। अब देख, अब फिर से पेट में दर्द होने लगा। रमा और मोहित अनुष्का को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर अनुष्का का चेकअप करते हैं और सबको बताते हुए कहते हैं, देखिए, आपको पहले ही बताया था कि अगर आप नान खाओगी तो आपको दिक्कत होगी। देख लो, हो गई ना आपको दिक्कत। आपका पाचन तंत्र इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप कुछ भी खा सको। डॉक्टर साहब, मैं इसको समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं समझती है। देखिए, अब मैं ना किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा। शरीर आपका है तो सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए। अब अगर आप मैदे वाली चीजें खाती हो तो आपका दर्द आपको कई गुना ज्यादा तकलीफ दे सकता है। डॉक्टर अनुष्का को दवा दे देते हैं। अगली सुबह अनुष्का घर आ जाती है। अनुष्का अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसके कमरे में रमा आटे के नान बनाकर लेकर आती है और अनुष्का को देते हुए कहती है, बेटा तुझे नान खाना इतना ही अच्छा लगता है ना, तो मैं तुझे अब मना नहीं करूँगी, लेकिन तू अब आटे के बने नान ही खाएगी। माँ आप सही बोल रही हो, अब से मैं मैदे वाले नान नहीं खाऊंगी। और हाँ, ये ले, मैं तेरे लिए अचार भी लाई हूँ। तुझे नान और अचार खाना अच्छा लगता है ना, इसीलिए। अनुष्का को भी अपनी माँ और डॉक्टर की बात समझ आती है और उसके बाद वो कभी भी मैदे के नान नहीं खाती। रानी सविका के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। सविका को अपने घर में आंगन को सजाने का बहुत शौक था, जिसके चलते उसने अपने आंगन को अनेकों अच्छे अच्छे गमले, बड़े बड़े महंगे झूले और नकली घास की मैटों से सजाया था। ये सब देखकर रानी को भी अपने घर के आंगन को सजाने का दिल चाहता है, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से वो अपने अरमानों को दिल में ही रखती है। तभी एक दिन सुबह के समय रानी अपने घर के आंगन में उदास बैठी थी। तभी उसका पति रामू, जो सविका के घर में ही ड्राइवरी का काम करता था, उसके पास आकर कहता है, क्या बात है रानी, आज काम पर नहीं जाना क्या? इतने आराम से बैठी हो सुबह सुबह। जाना है, अभी थोड़ी देर में जाऊंगी। मन ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी देर बैठी हुई हूँ। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है कि तुम परेशान हो, वरना तुम अपने काम से कभी काम चोरी नहीं करती हो, मैं जानता हूँ। जी वो बात तो ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से ही तो हमारा घर चलता है। ये तुमने सही कहा, लेकिन परेशान क्यों हो ये तो बताओ ना। परेशान नहीं हूँ जी, बस थोड़ा उदास हूँ। लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात है जिसे सोचकर तुम उदास हो? आपने सविका मालकिन का आंगन देखा है ना, कितना सुंदर है। हाँ, तो मालकिन के आंगन से तुम्हारी उदासी का क्या कनेक्शन है? कैसे भोलू पति है मेरा। मेरा कहने का मतलब है, मुझे मालकिन का आंगन बहुत सुंदर लगता है। मुझे भी अपने घर का आंगन उन्हीं की तरह करना है, उन्हीं की तरह सजाना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कहाँ मालकिन कहाँ हम, उनकी बराबरी करना छोड़ दो। हम उनके आंगन की तरह अपना आंगन नहीं सजा सकते। इतना सोचने से पहले थोड़ा अपनी गरीबी पर भी नजर डाल लिया होता। मैं जा रहा हूँ काम पर, यहाँ बैठकर ये तुम फालतू की बातें सोचो। रामू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी रानी अपने आप से कहती है, ये तो कुछ करने वाले है नहीं, अब मुझे ही अपने घर के आंगन को सजाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो काम पर चलना ही पड़ेगा, मालकिन इंतजार कर रही होंगी। रानी इतना कहकर अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि सविका अपने घर के आंगन में कुर्सी पर बैठी चाय पी रही है।
तभी वो उसके पास जाकर कहती है, मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, आज थोड़ी देर हो गई आने में और आपको अपने हाथों से चाय बनाकर पीनी पड़ी। कोई बात नहीं रानी, अगर एक दिन खुद चाय बना ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मुझे पता था कि तुम देर से आओगी, मुझे रामू ने बता दिया था। आप नाराज नहीं है मुझसे? इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी परेशानी हो सकती है। सविका मालकिन कितनी अच्छी है दिल की, कोई और होता पता नहीं कितना सुना देता देर से आने पे। क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं मालकिन, कुछ खास नहीं। रानी और सविका की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी सविका की बेटी रूही सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो उन दोनों के पास आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ इसका मतलब नौकरों के होते हुए भी आपको काम करना पड़ेगा, मुझे बिना लंच के कॉलेज जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं नौकरों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, कामचोर। नहीं रूही बेटी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए देर लगी आने में। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, इसलिए मुझे मालकिन नहीं बोलो, समझी? तुम जैसे गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखती मैं। रूही, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? जाने दीजिए मालकिन, बच्ची है अभी, सब सीख जाएगी समय आने पर। शायद आप भूल रही हैं माँ कि ये बड़ी होने के साथ साथ घर की नौकर भी है हमारी, और मैं आपकी तरह नौकरों से मुंह नहीं लगाती। रूही इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और रानी भी जाकर अपने घर के बाकी कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, लेकिन उसे तो बस अपने आंगन को अपनी मालकिन की तरह सुंदर आंगन बनाना था। और ऐसे ही एक दिन रात को सोते हुए रामू की अचानक आँख खुलती है और वो रानी को बैठा देखकर कहता है, यार तुम अब आधी रात में बैठकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए, मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए बैठी हूँ। और मैं क्या सोच रही हूँ इस चीज से आपको क्या फर्क पड़ता है? बस घर के आंगन को सजाने की बात छोड़कर कोई और बात है तो बताओ। नहीं और कुछ नहीं। तब तुम बैठो आराम से, रात भर सोचो, मैं चला सोने, मुझे तो नींद आ रही है। हाँ ठीक है, आप सोइए ना, आपको किसने मना किया है? हाँ ठीक है। रामू इतना कहकर फिर से सो जाता है। अगले दिन सुबह रानी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन लता वहाँ आती है और रानी को उदास देखकर उससे पूछती है, जिस पर रानी उसे अपने मन की सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद लता कहती है, तेरी बातें सुनने के बाद मैं बस इतना कह सकती हूँ कि हम गरीब लोग अमीरों की तरह महंगी महंगी चीजों से तो अपने आंगन को नहीं सजा सकते,